बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की एक छोटी सी वीडियो है, कोई 2-4 मिनट की ही बनाऊंगा। मेहरान यूनिवर्सिटी का सीपीएन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और आप घर बैठे उसका वेटेज कैसे बना सकते हैं, बस उसके बारे में मैंने आपको बताना है। अभी टेस्ट आने वाला है तो बिफोर द टाइम ये मैं माइंड में आपको पहले ही बता दूंगा कि हाँ जी, मैट्रिक वाले कितना कैलकुलेट करना है, इंटर आपने कितना कैलकुलेटर करना है, तो उस पर हम बात करते हैं। पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मेहरान की वेबसाइट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी इंटरनेट मौजूद होगा तो आपने क्या करना है कि म्यूट की आप वेबसाइट पे चले जाएं। जाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आप एडमिशन में चले जाएं। एडमिशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड पर यहाँ पर आएगा कैलकुलेटर। इसका मतलब कि आप क्या करेंगे कि इस कैलकुलेटर में चले जाएं, कैलकुलेट योर सीपीएन। ठीक है। अब सीपीएम परफॉर्मा क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, ये बाद में पढ़ते हैं। अब सर आपके पास कितने ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली वेबसाइट से पर है और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लाइक दैट कि सर आपने कितने नंबर उठाए मैट्रिक में, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने शायद 700 मार्क्स उठाए और कितने मार्क्स में से 850 में से टोटल मार्क्स कितने हुए? 850। पासिंग ईयर क्या है? ऑफ कोर्स 2021 2020 कुछ भी, जो भी आपका साल हो आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर आप आ जाए इंटर पे। इंटर में आपने देखो ये HSC 1 लिखा हुआ है, आपका इंटर का रिजल्ट अभी आया ही नहीं है, तो इधर आपके पास HSC 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने HSC 1 बताना है कि आपका HSC 1 कब पास हुआ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, कितने आपने HSC 1 में मार्क्स लिए होंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि 450 मार्क्स आपने लिए। ठीक है, और कितने टोटल मार्क्स कितने थे, उसके अंदर से भी आपको सोचना पड़ेगा। तो टोटल मार्क्स होते हैं जिनके 550। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 550 लिख देता हूँ। पासिंग ईयर आपका क्या है? पासिंग ईयर अगर 23 है तो भी, 22 है तो भी, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लाइक 23 कर देता हूँ कि आपने 2023 में इसको पास किया। ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट ऐसे बनेगा कि अब यहां से आपने क्या करना है कि एडमिशन में आपके नंबर कितने आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, कितने आए, तो मैं 80 कर देता हूँ। और 80 करने के बाद ये देखें मेरे पास परसेंटेज आ गई कितनी, 80.78। ये बनेगी आपकी टोटल परसेंटेज। लेकिन इसमें मैंने एक चीज ऊपर छोड़ दी, वो क्या छोड़ी कि क्या आप हाफिज कुरान हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अब दोबारा यहाँ क्लिक, पहले यहाँ पे आपने एक दफा जाना है इस कॉलम पे और फिर आप नीचे क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज में देखो चेंज आएगा, 80.82 हो गया। फिर आप नो करें, नो करने के बाद फिर यहां जाएं और यहां पे देखें तो 80.781। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका आप हाफिज कुरान है तो आपकी परसेंटेज में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट मिलेगा। सर कितना मिलता है, क्या रेशो होता है, इसकी एक हाफिज कुरान की एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे। लेकिन सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, बस आप यस और नो करें कि आप हाफिज कुरान हैं तो आप यस करें। यस करने के बाद इस कॉलम पर आए, इस कॉलम के बाद आके आप नीचे क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आया कि सर हमें अगर खुद से कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करें। तो एक काम करता हूं कि मैं कहाँ जाता हूँ, वन नोट में जाता हूँ, वहां पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा ये कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारे पास नया पेज आ गया। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो सर फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट जो है, मैट्रिक का रिजल्ट है 80%। ठीक है, अभी मैं परसेंटेज के हिसाब से समझाता हूँ। फिर आपके पास जो है इंटर का रिजल्ट है कितना, चलो 81% ले लेते हैं। इतना अच्छा होता नहीं है तुम लोगों का, लेकिन मानते हैं। आपने एंट्री टेस्ट में जो नंबर लिए हैं वो कितने लिए हैं, मानो के 70 लिए हैं।
थोड़े लिखा है, ठीक है। अब देख तो ये वेबसाइट भी आपको दिखाता रहूंगा मैं, ये देखो कितना, मैट्रिक का 10%, एचएससी का 30% और प्री एडमिशन टेस्ट का 60%। तो मैं इसी तरह ही आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आप यहाँ पे जाएं और मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। 80 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आता है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। ये आपके पास कितने नंबर इसमें ऐड हो गए सर, ये हमारे नंबर ऐड हो गए इसमें, एक मिनट, हाँ ये हमारे कितने नंबर इसमें ऐड हो गए, यहाँ पे 8 मार्क्स इसमें ऐड हो गए। अब आ जाओ इस पे, अब मैं आपको यहाँ से देख के बताता हूँ, ये देखो ये देखें 30% एचएससी का, तो चलो जी आ जाते हैं हम अपनी ऑफिस पे, इधर आ गए, यहाँ से इसको माइनस करते हैं, ठीक। अब आपके यहाँ पे है 81%, 81% को डिवाइड कर दें अगेन 100 से, 100 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और आंसर है जी हमारे पास 24.3, ठीक है। अभी भी बचा के रखते हैं इसको। अब दोबारा आ जाओ इस पे, अब दोबारा देखो कि प्री एडमिशन टेस्ट के कितने परसेंटेज, 60%। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने नंबर कितने लिए हैं, 70, कैलकुलेटर निकालते हैं दोबारा से, 70 को डिवाइड कर दें आप 100 के साथ, 100 के साथ डिवाइड करने के बाद 60% था तो मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, ठीक है। यहां पर आपका परसेंटेज कितना आया, 42, ठीक। अब आप कैलकुलेटर निकालें, प्लस कर, एक सेकेंड इसको जीरो करें, पहले हमारे पास है 42, फिर हमारे पास है 24.3, फिर हमारे पास है 8%, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 74.3 परसेंटेज तकरीबन तकरीबन, ठीक है। यहां पर इस तरह आपके पास परसेंटेज बनेगी 74.3%। इसके अंदर अभी तक मैंने हाफिज कुरान ऐड नहीं किया, हाफिज ऐड नहीं किया, ठीक है, नॉट एडेड, हाफिज कुरान को मैंने ऐड नहीं किया। इसके अंदर मैंने जो आपका 1 साल का डिले मार्क्स है वो हमने ऐड नहीं किया। ये करंट पोजीशन जो फ्रेशी स्टूडेंट हैं और हाफिज नहीं है उनके लिए, मैं हाफिज कुरान के लिए एक्चुअल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसके नंबर किस तरह किस रेशो के तहत ऐड होते हैं, तो वो सारी स्टोरी मैं उसके अंदर लिखूंगा। क्लियर हो गई बात सर, ये इतनी छोटी सी वीडियो थी, बन गई, और आई थिंक अब आप आगे समझ जाएंगे। बाकी इंतजार करते रहिएगा दूसरी वीडियो का भी, तो वो इंशाल्लाह जल्दी से अपलोड करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर, तो में याद रखिएगा।